फिर अगला प्रश्न किन्हीं का है। कल आपने कथा में कहा था कि भागवत जी का अशुद्ध उच्चारण ठाकुर जी को कष्ट देता है, तो हमको संस्कृत नहीं आती तो हम क्या भागवत जी नहीं पढ़ सकते? तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नरः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनको संस्कृत का बोध नहीं है उनके लिए कथा में 2 आज्ञा, सुनो, 3 आज्ञा, सुनो, विचार करो, और हिंदी अनुवादित जो भागवत जी हैं जिसमें हिंदी अर्थ है उसको पढ़ो। उसको आप पढ़ सकते हैं, पर संस्कृत श्लोक का उच्चारण करो तो फिर तो गुरुमुख होकर के गुरुजनों से आज्ञा लेकर के शुद्ध ही करो। नहीं तो भागवत जी के पाठ से भी ज्यादा लाभदायी होती है भागवत जी का श्रवण, और श्रवण से भी ज्यादा लाभदायी होता है जो सुना उसका निरध्यासन, उसका विचार, उसका चिंतन। एक बात बताएं, आपने भोजन किया तो भोजन के बाद में ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है कि भोजनांते सतपदम गच्छेत। भोजन के बाद में 100 कदम तो कम से कम चलना चाहिए उस भोजन को पचाने के लिए। भोजन हम कितनी देर में कर लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट में हमारा भोजन संपन्न हो जाता है। 8 मिनट के भोजन के पश्चात 100 कदम चलने की आज्ञा करते हैं। 4 घंटे का आप लोग भोजन कर रहे हो, एक प्रकार से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो, तो इसके बाद में कितनी देर आपको पचाने के लिए चाहिए होना चाहिए? एक दिन की कथा 4 घंटा आपने ज्ञान ग्रहण किया, कम से कम उसका कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे का चिंतन होना चाहिए। आज एक एक वाक्य जो भी व्यासपीठ से महाराज जी कह रहे थे उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसका क्या भाव बनेगा, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसका चिंतन करो। चिंतन यदि नहीं होगा ना तो आप जीवन में उतार नहीं पाओगे, सुनने तक सीमित रह जाएगी बात। तो इसलिए अगर आप पाठ नहीं कर सकते संस्कृत में तो कथा सुनो, कथा का चिंतन करो, और पाठ करने का बहुत ही मन है तो फिर हिंदी अनुवादित पढ़ो, लेकिन वो पाठ नहीं माना जाएगा, वो केवल और केवल सामान्य अध्ययन स्वाध्याय माना जाएगा। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि आत्म राम जी ने भागवत का अध्ययन प्रथम स्कंद के बजाय 10वें स्कंद से क्यों? आत्म राम जी नहीं है, वो आत्मदेव जी हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म जो कथा आती है वो आत्मदेव जी, आत्मराम नहीं है। उन्होंने 10वें स्कंद से पाठ प्रारंभ किया, 10वीं, एकादश, द्वादश, और फिर उसके बाद में पुनः 1 से प्रारंभ करके 10 तक, ऐसा उन्होंने पाठ किया, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। क्यों किया? क्योंकि आत्मदेव जी का मन बहुत व्यथित था अपने पुत्र को लेकर के, और व्यथित हृदय की वजह से वो उस समय ऐसा कुछ चाह रहे थे जिससे कि उनके चित्त को परम शांति मिले, परम सुख की प्राप्ति हो। और श्रीमद् भागवत में परम शांत, परम सुख, परम आनंद प्रदायन तो तब होता है जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं, और वो 10वें स्कंद में होते हैं। तो इसलिए श्री आत्मदेव जी ने अपने हृदय को पहले शांत करने के लिए, क्योंकि अशांत हृदय को यदि ज्ञान प्रदान करोगे तो अशांत हृदय और ज्यादा व्यथित हो जाएगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्मदेव जी ने पहले नंदोत्सव की कथा को पढ़ा, कृष्ण लीला को सुना। कृष्ण लीला नंदोत्सव सुनकर के मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई, आनंदता उत्पन्न हो गई। जब वे आनंद में भर गए तब 10वीं, एकादश, द्वादश, 3 स्कंद बाद के करके फिर प्रथम से लेकर के 9वें तक का पाठ किया। इसलिए आत्मदेव जी ने पहले 10वें स्कंद का पाठ किया। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, महाराज जी अगर कथा में आने का बहुत मन हो तो क्या हम माता पिता से झूठ बोल करके या बिना बताए आ सकते हैं, क्योंकि वे आज्ञा नहीं देते? झूठ बोल करके पीने जाओ उससे अच्छा तो झूठ बोल के कथा सुनने आ जाओ। झूठ बोल करके खाने जाओ, झूठ बोल करके डोलवे जाओ, उससे अच्छा तो कथा में आ जाओ। अच्छा एक बात बताएं, भक्त को कैसा होना चाहिए?
जैसा एक व्यसनी व्यक्ति व्यसन के लिए होता है ना, ऐसा ही भक्त को ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के। किसी को पीने में बहुत सुख मिलता है तो वो बस बहाने ही ढूंढेगा कि कैसे भी पीऊं, दुखी हूं तो पीऊं, सुखी हूं तो पीऊं, शादी है तो पीऊं, बेचारा एक मित्र बेचारा पधार गया तो पीऊं, हार गया तो पीऊं, जीत गया तो पीऊं। ऐसे ही मानव को भी होना चाहिए, व्यसन की तरह भक्ति करे, चाहे कुछ हो जाए, कैसे भी भक्ति करें, लेकिन प्रयास करो धीरे धीरे। माता पिता रीझें, अरे कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो आप। लेकिन आजकल मैं तो इतने युवा बालकों से मिलता हूं, मुझे इतनी चिंता होती है कभी कभी कि भैया हमारी कथा से इतने सारे युवा भक्ति मार्ग में आ तो रहे, पर अब माता पिता बड़े चिंतित हैं उनके। कई जगह जाता हूं, लगभग हर कथा में एक माता पिता की शिकायत होती, महाराज जी आप थोड़ी कथा ना ज्यादा भक्ति भाव वाली मत किया करो, क्यों हमारे बच्चे ऐसे हो गए, पूर्ण भक्त हो गए, और इनसे कहो ये ज्यादा ही भक्ति में आ गए। मैंने कहा अरे शुक्र मनाओ, पी करके कहीं पड़े तो नहीं है, शुक्र मनाओ, कुछ गलत खाते तो नहीं है, गलत व्यवहार तो नहीं करते, किसी के साथ छल तो नहीं कर रहे, कपट तो नहीं कर रहे, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी के हक का खा तो नहीं रहे, किसी से झूठ तो नहीं बोल रहे, किसी के हृदय के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। जिन चीजों से मानव को चिंता होनी चाहिए उसकी चिंता तो नहीं है। इस बात की चिंता है कि ये भक्त हो गए, अब कैसे होगा। क्षमा कीजिएगा, अगर आपको इस बात की चिंता है, माता पिताओं को बोल रहे हैं, इस बात की चिंता है कि हमारा बालक भक्त हो गया, अब कैसे चलेगा, तो निश्चित ही आपके ऊपर कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए ऐसी सुगम स्थिति में भी आपको अपने बालक की चिंता कैसे हो सकती है। लोग बात कहते हैं कि थोड़ा बहुत महाराज जी आज के परिवेश में भी रहना चाहिए ना, आज के अनुरूप भी रहना चाहिए, कलयुग के प्रभाव से भी थोड़ा प्रभावित होना चाहिए। एक बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये थोड़ा प्रभाव और कम प्रभाव और ज्यादा प्रभाव नहीं होता, दो ही होते हैं, या तो पूरा प्रभाव या फिर बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर ये वाला काम नहीं चलता है। यहां पे कभी कभी पी लेते हैं, वैसे तो हम खूब भक्त हैं, कभी कभी चल जाता है काम। ये कभी कभी वाला, ये थोड़ा थोड़ा और कम वाला काम नहीं होता है। यहां पे अगर कलयुग का प्रभाव होगा तो तनिक से भी अधिक हो जाएगा। आपने एक जगह भी कलयुग को स्वीकार किया तो पूरा कलयुग आपके पास आएगा, पूरे परिवार के साथ आएगा। इसलिए यदि कोई वैष्णव भाव में आ रहा है तो आप चिंतित मत होइए। और दूसरी बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव भाव में आप अपनी इच्छा से नहीं आते, बच्चे अपनी इच्छा से नहीं आते, किसी वक्ता के सुनाने से नहीं आते। हम तो हजारों लाखों लोगों को कथा सुना रहे हैं, सभी वैष्णव क्यों नहीं हो रहे? हजारों लोगों में से गिनती के 4 या 5 बालक वैष्णव बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो अपनी इच्छा से वैष्णव नहीं बने, मेरी कथा सुन के वैष्णव नहीं बने, आपकी इच्छा से वैष्णव नहीं बने। किशोरी जी चाहती हैं वही वैष्णव बनता है, ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं वही वैष्णव मार्ग में आता है। रावण सब जानता था, सारे वेद पुराण सब पता थे उसको, संस्कृतज्ञ था, महादेव का रोज अभिषेक करता था, सब कुछ जानते हुए वैष्णव नहीं बन पाया। और वहीं जटायु जो एक मानव भी नहीं है, एक पक्षी के स्वरूप में है, लेकिन राम जी ने स्वीकार किया, बन गया वैष्णव। ठाकुर जी ने अपने हाथ से उसका अंतिम संस्कार किया। तो ये बात कहीं लिख लीजिए, हम तो खूब कथा में कहते हैं, एक बार भी यदि ठाकुर जी आपको प्रिय लग गए हैं, एक बार भी ठाकुर जी की कथा में 1 मिनट भी आपका मन लग गया है, भगवान का संकीर्तन कोई बढ़िया लग गया है, किसी भी रूप से वृंदावन वासी आपको प्रिय लग गए हैं, ठाकुर जी का प्रसाद प्रिय लग गया है, तो बस ये समझ जाना वो आपको प्रिय नहीं लगा है, उस समय ठाकुर जी को आप प्रिय लग गए हो, आप ठाकुर जी को भा गए हो, इसीलिए आपके चित्त में ऐसा भाव आ रहा है।
तो भैया माता पिताओं से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, बच्चों की बिगड़े ना इसकी चिंता करो। हमारे बच्चे भक्त बन रहे हैं इसकी चिंता मत करो, कथा सुनने जा रहे हैं इसकी चिंता मत करो। हाँ, बच्चों से भी हमारी प्रार्थना कि कहीं एग्जाम से बचने के लिए कथा में आ रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई कर्मों से बचने के लिए आ रहे हो, तो भैया नेक थोड़ा सा अपराध है। इसका कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन पहले अपना वो क्रिया जो है उसको पहले पूरी कर लो। तो माता पिता से झूठ बोल के कथा में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास करना कि धीरे धीरे वो मान जाएं। फिर एक महाराज जी आपसे छोटी सी विनती कि श्री यमुना जी के विषय में थोड़ा वर्णन करें कथा में। निश्चित करेंगे, यमुना जी का जब भाव आएगा तो फिर यमुना जी के बारे में खूब सुंदर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जो जो हमारे आचार्य चरणों ने वर्णन की है। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि भगवान ने अर्जुन को ही अपना सखा क्यों चुना? युधिष्ठिर धर्मराज हैं, भीष्म पितामह ज्ञानी हैं, सूरवीर थे, नकुल सहदेव और बाकी भीम भी सब योग्य थे, पर अर्जुन को ही क्यों चुना? आज बताएंगे कथा में, आज महाभारत का प्रसंग आएगा कथा में, तब इस बात को हम सुनाएंगे कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया। अच्छा, एक बात और है कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ एक और मित्र है भगवान का, उसका नाम क्या है? उद्धव। अर्जुन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अर्जुन भगवान का प्रिय मित्र है, पर अर्जुन से भी अति प्रिय ठाकुर जी को उद्धव है। इस विषय में हम आज महाभारत का थोड़ा प्रसंग आएगा तब चर्चा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में भगवान सूत जी कथा सुना रहे हैं, और सूत जी कथा सुनाते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतारों के वर्णन के पश्चात सूत जी ने भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को बताया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा, लेकिन ये सब लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य था, मेरा और आप सबका कल्याण। लेकिन इतना लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के चित्त को प्रसन्नता नहीं थी कि मैंने जो लिखा है वो उचित है। तब वेदव्यास जी महाराज विचार करने लगे, मैं क्या लिखूं, ऐसा क्या वर्णन करूं जिससे मेरे मन में ऐसी भावना आए कि हां, इससे मानव कल्याण होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, मैंने मानस जी की रचना किस लिए की? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए। क्योंकि यह बात निश्चित है, जब आप सार्वलौकिक सुख की बात करते हैं उस समय यदि आप अपनी क्रिया से स्वयं प्रसन्न नहीं हो तो सार्वलौकिक प्रसन्नता नहीं हो सकती, सर्वजन्य प्रसन्नता नहीं हो सकती। अब जैसे सामान्य सी बात है, माताएं बहनें यहां बहुत संख्या में बैठी हैं, जब आप प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं घर में, यदि भोग बनाते समय आपका मन प्रसन्न नहीं है, मसाले कितने भी डाल लो, भोग स्वादिष्ट बनेगा नहीं। और यदि प्रसन्न भाव में आप प्रसाद बनाओगी, सामान्य से खिचड़ी बनाओ, केवल नमक नींबू और सामान्य सी खिचड़ी बना दो, कोई ज्यादा मसाले नहीं, लेकिन खूब प्रसन्नता में बनाओ, खूब आनंद में बनाओ। 2 ही चीज होंगी, या तो बहुत अच्छी बनेगी या जल जाएगी। बहुत प्रसन्नता में 2 ही काम होते हैं, या तो बने ही नहीं पाएगी या फिर बहुत बढ़िया बनेगी। वेदव्यास जी महाराज रचनाएं तो कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए, लेकिन अपनी रचना से स्वयं ही प्रसन्न नहीं थे। इतने सारे ग्रंथ, कितने ग्रंथ लिखे वेदव्यास जी ने? अनेक हैं, लेकिन कुछ सुनो।
17 उपपुराण, 17 महापुराण, 18 उपपुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब लिखते चले गए। महाभारत आदि ग्रंथ सब वेद व्यास जी ने लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं थी। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आए, वेद व्यास जी से पूछा, आप क्यों इतने अशांत बैठे हैं, क्या बात है? तब नारद जी को बताया, देखो कितनी पोथी लिख दी मैंने, मेरा मन शांति ही नहीं हो रहा। जिनको भी अपनी क्रिया से, अपने कर्म से, अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपनी दिनचर्या से, अपने जीवन से अशांति का अनुभव हो रहा हो, बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी सूत्र बता रहे हैं। इतना सब कुछ लिख दिया फिर भी मेरा मन अशांत है। नारद जी महाराज बोले, क्षमा करना व्यास जी, आप बहुत विद्वान हैं, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में सब कुछ वर्णन किया है, पर एक चीज की कमी है। क्या? बोले जैसे हलवाई बढ़िया कोई लड्डू बनावे, कोई खीर बनावे, दूध डाल दे, चावल डाल दे, उसमें केसर डाल दे, थोड़ी पीस करके इलायची डाल दे और सुगंधी के लिए गुलाब जल डाल दे, सब कुछ मिला दे, लेकिन शक्कर ना डाले तो? मिठाई का कितना भी रूप सुंदर बना हो, नवरत्न डाल दिए हो, लेकिन शक्कर ना डाले तो वो मिठाई किस काम की? ऐसे ही सब्जी बन जाए लेकिन नमक ना डालें तो? लवण विना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहि कैसे। बिना नमक के सब्जी का स्वाद नहीं होता, बिना शक्कर के मिठाई का स्वाद नहीं होता, वो मिठाई कहलाएगी नहीं फिर। ठीक वैसे ही वेद व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे ना, सब में ज्ञान है, वैराग्य है, सब कूट कूट करके भरा है, पर एक वस्तु नहीं है। क्या? प्रेम। आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, क्योंकि आपके ग्रंथों को जब हम पढ़ते, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। नारद जी महाराज कह रहे हैं, आपके ग्रंथों को पढ़ने के बाद, आपके द्वारा लिखे गए भावों को सुनने के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति विश्वास होता है, भगवान की पूजा का मन होता है, आराधना का मन होता है, व्रत का मन होता है। पर आपके किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद ठाकुर जी से प्रेम नहीं होता। वो भगवान लगते हैं, वो परमात्मा लगते हैं, वो अपने नहीं लगते किसी भी ग्रंथ को देखने के बाद में। इसलिए प्रेम को प्रकट नहीं किया, आपका मन इसीलिए अशांत है। व्यास जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके चित्त को शांति मिले, ठौर मिले, तो ऐसी कोई रचना करो जिसको सुनने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद, जिसके अध्ययन के बाद सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति भगवान को भगवान ना मान करके, परमात्मा को परमात्मा ना मान करके अपना कोई माने, ये मेरे हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करे। चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थों में रहने वाला व्यक्ति इन चारों में ही लिप्त रहता है। धर्म कैसे करें, अर्थ कैसे कमावें, कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, और मरने के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त करें। बहुत ध्यान से सुनियो। परंतु वेद व्यास जी पंचम पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। और जब व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ के अधीन हो जाता है ना, तो ये चारों पुरुषार्थ उसके समाप्त हो जाते हैं, चारों पुरुषार्थ उसके वहीं विश्राम ले लेते हैं। प्रेम का आदि हो गया, फिर उसको किसी और वस्तु की चिंता नहीं है। मीराबाई प्रेम की अधिकारी हो गई, और जब प्रेम के मार्ग में इतनी आगे बढ़ गई, तो उनके लिए फिर कोई नियम नहीं, उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कोई शास्त्र नहीं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई आज्ञा नहीं थी।
वो सब चीज से परे हो गई। अब देखा जाए तो माता पिता को छोड़ करके रहना, विवाह होने के बाद भी ससुराल से परे रहना, ये सब शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन मीराबाई की प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची पहुंच चुकी है कि अब उनके लिए कोई नियम नहीं है। कभी कभी मैं अपनी कथा में सुनाया करता हूं, मीराबाई जैसी एक भक्ता और हुई, करमेती बाई। करमेती बाई तो उसी दिन घर छोड़ के चली गई जिस दिन बारात आ गई थी सामने, दुल्हा चढ़ के आया घोड़ी पे। और जब उन्होंने अपने कक्ष में से अपने होने वाले पति को देखा तो मन में विचार करने वाली, कृष्ण प्रेम दूर दूर तक नहीं है इसके जीवन में, मैं कैसे रहूंगी। उसी समय घर परिवार छोड़ करके चली गई। अब देखा जाए तो शास्त्र की माने तो यह महा अपराध था, ये जघन्य पाप है। माता पिता को पीड़ा दे करके गई, पूरे परिवार में, अरे पूरे समाज में माता पिता की क्या इज्जत रह गई। लेकिन करमेती बाई जब वृंदावन पहुंची तो स्थिति इतनी ऊंची थी करमेती बाई की, कि करमेती बाई के प्रसंग में एक भाव आता है कि जब उनको ढूंढने के लिए लोग लगाए गए तो उनसे छिपने के लिए, बचने के लिए करमेती बाई ने सोचा किसी वृक्ष पर चढ़ जाऊंगी तो भी ढूंढ लेंगे, कहीं पहाड़ों के पीछे जाऊंगी तो भी कहीं ना कहीं से खोज तो लेंगे, ऐसी कोई जगह जाऊं जहां कोई मुझे ना ढूंढे। दौड़ते दौड़ते उनको तभी दिखाई दिया एक मरा हुआ 3 दिन पुराना ऊंट। और ऊंट का शरीर खूब विशाल होता है, पेट भी खूब उसका 3 दिन से मरा हुआ था तो और ज्यादा फूल गया था उसका शरीर। आप विश्वास मानेंगे, करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल के भीतर 3 दिन तक छुपी रही। और जब करमेती बाई वृंदावन आई ना, तो वृंदावन में जब उनकी थोड़ी ख्याति सी हो गई कि बहुत बड़ी भक्त हैं, तो संतों ने जाकर के करमेती बाई से पूछा, हमने सुना कि आप ऊंट के भीतर छुपके रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई? अरे कोई जीव छोटा सा भी मर जाए, उसकी दुर्गंध के कारण उस मार्ग से नहीं निकला जा सकता। आप एक मरे हुए ऊंट के भीतर 3 दिन तक कैसे रही? आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर था। करमेती बाई कहती हैं, वो तो केवल एक जीव के हाड मांस के गल जाने पर सड़ जाने की दुर्गंध थी, उससे कई गुना ज्यादा दुर्गंध तो संसार के विषय में है। जिस दिन संसार के विषय में दुर्गंध आने लग गई ना, उस दिन ये सामान्य से दुर्गंध नहीं लगेंगी। अभी संसार में हमको बहुत सुगंधी लगती है और छिड़की भी जा रही है पीछे। संसार के विषय बहुत अच्छे लगते हैं। पहले शादी बढ़िया लगती है, करनी है, पत्नी बढ़िया लगती है। पहले महाराज ब्याह से पहले ऐसी लगे लक्ष्मी, और पति ऐसा लगे साक्षात नारायण। मेरी हुई नहीं है, आप सबको ज्यादा पता होगा, मैं तो केवल देख देख करके बता रहा हूं। लेकिन ब्याह हो जावे के बाद मैं कभी कभी बहुत एज्यूम करता हूं कि अब ये पहले तो भाई एक दूसरे को देखवे के काजे दिन रात को भी भान नहीं कर रहे हैं, रात में ही भागे जा रहे हैं, कभी भी मिल रहे हैं, बस एक झलक दिख जाए महाराज। जैसे भक्त तड़पे ठाकुर जी को देखवे को, ऐसे प्रियतम तड़पे अपनी प्रियतमा को देखवे को। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद हो क्या जाता है, फिर वही लक्ष्मी जो थी वही पूतना जैसी दिखने लगे। वाकू नहीं, वो नहीं दिखती है, वो पति को ज्यादा सुहाती नहीं, फिर और पत्नी को भी पति ज्यादा सुहाता नहीं, वो भी उसको समझ। क्यों? प्रारंभ में संसार की हर विषय वस्तु अच्छी लगती है। बालक हो जाए, बालक हो जाए, बालक हो जाए, एक संतान हो जाए। महाराज दर दर भटकते हैं लोग जिनके संतान नहीं है, और वही संतान आकर के जब नाक में दम कर देती है, फिर दर दर ढूंढते हैं कि ये सुधर जाए कैसे भी।
इसकी बुद्धि सुधरे, इसका स्वभाव, महाराज जी का आशीर्वाद ले, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी इसको कुछ बताओ, ये बिल्कुल नहीं मानता, हमारी ऐसा हो गया। काय को रो रहे थे पहले कि हो जाए। संसार की हर विषय वस्तु, अच्छा चलो ये तो रहे संबंधों की बात, रसगुल्ला बढ़िया लगता है, राजभोग बढ़िया लगता है, रबड़ी बढ़िया लगती है, सब मात्रा में बढ़िया लगते हैं। उस मात्रा से अधिक सेवन करते ही उस वस्तु को देख भी लिया ना तो वमन हो जाएगा। संसार की हर वस्तु एक समय तक ही बढ़िया लगती है, तो इसका मतलब क्या है? वो वस्तु बढ़िया नहीं थी। वो वस्तु का स्वरूप तो वही है कि उसको देख के आपको वमन नहीं होगा, वो उसको देख करके आपके मन में उससे उच्चाटन ही आना था, पर आपकी इंद्रियां इतनी बलवान थी कि प्रारंभिक सुख लेने के लिए आपको इतना तड़पा दिया, आपको इतना भगा दिया, बोले नहीं ये पाओ, इसको लेना है, ये चाहिए ही चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं लोग, कितने दिन का शौक रहता है, 1-1.5 महीना में वो गाड़ी प्रिय नहीं लगती, फिर और अच्छी चाहिए। दुर्गंध तो हम सबको आती है, पर भोगने के बाद आती है। पर वैष्णव भक्त जब संत आश्रित हो जाते हैं, भगवत आश्रित हो जाते हैं, उनको दुर्गंध का अनुभव पहले ही हो जाता है कि इसमें अभी बाह्य सुख लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद यह है हमको सुख नहीं देगी। ऐसा नहीं है वैष्णव ये कोई विवाह का विरोध है या कोई संतान उत्पत्ति का विरोध है, नहीं। ये तो सम है, ये तो सब करते हैं, भक्त भी करते हैं, पर इसके अलावा भी कई संसार के ऐसे भोग हैं वो बड़े सुगंधी युक्त लगते हैं, पर वो होते नहीं हैं। करमेती बाई ने वही कहा, बोले जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध सूंघ लोगे, उस दिन ये सामान्य जीव की मरे हुए की दुर्गंध आपको दुर्गंध नहीं लगेगी। और करमेती बाई वृंदावन आके रहने लगी तो उनके पिताजी आए, पिताजी को पता था एक ही जगह मिलेगी, वृंदावन में ही मिलेगी। वृंदावन में ढूंढते ढूंढते पूछा कहाँ है, तो पता चला यमुना जी के तट पर कुटिया बना करके ठाकुर जी की सेवा करती हैं और वहीं बैठ करके भजन कर रही हैं करमेती बाई। पिताजी जब गए तो जाकर के करमेती बाई से मिले और कहा, बेटा तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे पिता की क्या स्थिति होगी? पूरे समाज में नाक कट गई मेरी, एक बार भी तूने ये चिंतन नहीं किया कि मैं अपने माता पिता को किस स्थिति में छोड़ करके जा रही हूं, उनकी नाक कटवा करके जा रही हूं। करमेती बाई कहती हैं, पिताजी क्षमा करना, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, पर मैं सत्य ही कहूंगी। नाक उनकी कटती है जिनकी होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण भक्ति में आश्रित होते हैं। संसार में आए, 10 इंद्रियां प्राप्त कर ली, मानव तन प्राप्त कर लिया, और उसके बाद भी कृष्ण भक्ति में अग्रसित होकर के उनकी प्राप्ति नहीं करी, तो मानेंगे कि हमारी नाक कट गई। पृथ्वी पर आए, मानव बन गए, बोलने के लिए स्वर मिला, देखने के लिए आंख मिली, सुनने के लिए कान मिले, करताल बजाने के लिए हाथ मिले, प्रदक्षिणा के लिए पैर मिले, फिर भी इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी कृष्ण नहीं मिले, तब समझेंगे कि हमारी नाक कटी। इस संसार में फंसने से और संसार से निवृत्त होने से कौन सी नाक बचती है और कौन सी नाक कटती है पिताजी? तब उनके पिताजी को लगा कि ये स्थिति सामान्य नहीं है, करमेती बाई की ऊंची स्थिति है। तो भैया जब प्रेम की स्थिति आती है ना, क्षमा करना, कोई आजकल का व्यक्ति इस कथा को सुनकर के ये कदम ना उठा ले। हमको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। बोलेगा महाराज जी ने करमेती बाई की बात, हम भी ऐसे ही करेंगे, ब्याह फाइनल कर लो, सब फाइनल कर लो, ज्यादा ना ब्याह हुआ, इतना पर्चा में लगे इंद्रेश जी कथा में सुना था, तो अब हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। ऐसा मत कर देना। ये बात इसलिए बताई गई है कि करमेती की स्थिति, मीराबाई की स्थिति तो देखो वो किस लेवल पर है। उस स्थिति में हम अभी नहीं आ सकते। और मुझे ऐसा लगता है हम चाहे कितनी कथा कर लें, 3-3 महीना घर नहीं आते हम लौट के। अभी भी कथा के बहाने से घर आए हैं,
नहीं तो कथा के अलावा तो घर रहना ही नहीं हो पाता है। इतनी कथाएं कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी व्यास मंच पर बैठ करके कह रहे हैं कि मीराबाई जैसी, सूरदास जैसी, तुलसीदास जैसी, करमेती बाई जैसी स्थिति अब होना असंभव है, नहीं हो सकती। हम केवल कथा सुन लें और अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतार लें, थोड़ा ही थोड़ा उतार लें, इतना ही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे। कलयुग अपनी चरम स्थिति पर आ चुका है अब, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया समय में है हम लोग। हमारे आने वाली पीढ़ी वो तो और भी खतरनाक समय देखने वाली है। हमारा और हमारी एज ग्रुप के लोगों का बुढ़ापा बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बच्चे और आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा विचित्र होने वाली है आगे चल करके। जो अभी वयोवृद्ध यहां बैठे हैं बहुत बढ़िया जीवन देख करके जा रहे हैं, जाना तो सबको ही है, पर हमारा कभी कभी लगता है वृद्धावस्था बहुत खतरनाक जाने वाली है, समय बहुत व्यथित करने वाला है। तो प्रेमी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं होते। प्रेमी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए कोई शास्त्र सम्मत बात नहीं होती, वो शास्त्रों से परे की स्थिति में हो जाता है। नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा अपने ग्रंथों में, पर ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया जिसको सुनकर के मानव को ठाकुर जी से प्रेम हो, इसलिए आपका मन व्यथित है। कृपा करके अब ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनकर के परमात्मा से, पर ब्रह्म से, उस जगत नियंता जगदाधार से प्रेम हो सके। वेदव्यास जी बोले, कैसे लिखूं? बोले, चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद में ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो, ऐश्वर्य स्वरूप नहीं। शंख चक्र गदा पद्मधारी अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, महाराज ऐसे महाभारत युद्ध लड़वाते हैं, बीच में खड़े होकर के ज्ञान देने लग जाते हैं, विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं, एक साथ 16,108 पत्नियों के साथ 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। ये सब बातें ठाकुर जी के ऐश्वर्य की हैं, ऐश्वर्य की बातें नहीं, ठाकुर जी के स्वभाव की बातें, ठाकुर जी के प्रेम की बातों का चिंतन करो और उसका वर्णन करो, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी ध्यानस्थ हुए, और ध्यानस्थ होने के उपरांत जब उन्होंने रचना की तो फिर एक दिव्य ग्रंथ हम सबको प्राप्त हुआ, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो हम एक बात कह रहे थे, जो कोई भी व्यक्ति मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो, अपने काम में प्रसन्न नहीं है, अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है, तो निश्चित है कि उसके जीवन में, उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में प्रेम कम है। प्रेम जब आता है ना चित्त में, तो व्यक्ति को ठौर मिल जाती है, वो स्थित हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। और प्रेम केवल और केवल भागवत जी सिखाती हैं, भागवत जी से ही आप प्रेम सीख पाओगे। और याद रहे, ये प्रेम किसी संसार के व्यक्ति से नहीं हो सकता। मैं कहा करता हूं कथा में, प्रेम केवल और केवल ठाकुर जी से हो सकता है। संसार में तो आकर्षण होता है, संसार में तो प्यार होता है, संसार में तो वासना होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो केवल ठाकुर जी के लिए। तो जिस दिन आपके जीवन में श्री कृष्ण प्रिय रूप से आ गए, आपको सब अच्छा लगने लगेगा, सब प्रसन्न हो जाओगे, सब चीज से अच्छे हो जाओगे। बस करना क्या है? 3 काम: विश्वास, संबंध और समर्पण। ठाकुर जी पे भरोसा रखो, विश्वास करो। दूसरी बात, संबंध बनाओ। ठाकुर जी से बिना संबंध की भक्ति मत रखो, कोई भी एक संबंध रखो और उस संबंध का परिपूर्ण रूप से पालन करो। जो भी संबंध माना है ठाकुर जी से, उसका पालन करो। पुत्र मानो,
भाई मानो, सखा मानो। मेरी दृष्टि में दो संबंध सबसे अच्छे हैं, या तो गुरु का या फिर सखा। व्यक्ति को संवारने और बिगाड़ने के ये दो ही मार्ग होते हैं। गुरु संवारता है और सखा संवारता भी है, सखा बिगाड़ता भी है। अच्छा सखा होगा तो संवारेगा और बुरा सखा होगा तो बिगाड़ भी देगा। लेकिन सखा और गुरु के रूप में यदि ठाकुर जी हैं तो निश्चित है कि आपका संबंध सुदृढ़ होगा, ठाकुर जी संभाल लेंगे। इसलिए आज ही विश्वास, संबंध और समर्पण, इन तीन कामों को करो। ठाकुर जी विश्वास करो, दूसरी बात संबंध बनाओ, और तीसरी बात समर्पण, समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाओ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की, और इसी भाव को जान करके वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। मन में बड़ा आनंद हुआ, मन में एक ठौर मिल गई। अब लग रहा है कि हां, मैंने कुछ निर्माण किया जिससे मानव कल्याण होगा। फिर वेदव्यास जी ने वही भागवत की कथा को अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया, और उन्हीं सुखदेव जी ने यही भागवत की गाथा परीक्षित जी को आकर के सुनाई।